अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी टास्किंग होती है, मल्टी थ्रेडिंग होती है। तो डिफरेंट वीडियोस में हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसर होगा तो वो कैसे काम करेगा, और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, मल्टीपल CPU होंगे तो कैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। In a uniprocessor system, only one process execute at a time. अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा तो एक वक्त में एक प्रोसेस जो है उसको अवेल करेगा, यानी एक वक्त में एक प्रोसेस जो है वो CPU के टाइम को यूटिलाइज करेगा। मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ 2 or more CPUs within a single computer system. The term also refers to the ability of a system to support more than one processor within a single computer system. Now, since there are multiple processors available, multiple processes can be executed at the time. These multiprocessors share the computer bus, sometimes the clock, memory and peripheral devices also. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें दो या दो से ज़्यादा CPUs या प्रोसेसर जो होते हैं वो एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, या एक कंप्यूटर की एक एबिलिटी है कि वो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम अगर अवेलेबल हैं तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, यानी कंकरेंटली जो है वो, या साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ करते हुए एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। और मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं वो किस चीज़ को शेयर करते हैं, वो कंप्यूटर की जो बस होती है, हमने जो पढ़ी थी, डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है, तो वो उनको शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो जो कंप्यूटर की जो सिस्टम क्लॉक होती है वो उसको शेयर कर रहे हैं, वो मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ इजीली जो है अटैच हो सकते हैं या आप उनको डिसअटैच कर सकते हो, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह हो गया। वर्किंग, अब हम देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम काम कैसे करता है। With the help of multiprocessing, many processes can be executed simultaneously. Say, processes P1, P2, P3 and P4 are waiting for execution. Now in a single processor system, firstly one process will execute, then the other and so on. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, एक CPU है और हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, तो वो कैसे काम करेंगे। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, वो निकलेगा, देन P2 वो निकलेगा, देन P3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो बाकी हमारे प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, तो एक वक्त में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। बट विद मल्टी प्रोसेसिंग, ईच प्रोसेस कैन बी असाइन टू अ डिफरेंट प्रोसेसर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। इफ़ इट्स अ डुअल कोर प्रोसेसर, डुअल क्या होता है, जिसमें दो प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होंगे simultaneously and thus will be 2 times faster. Similarly, a quad core processor will be 4 times as fast as a single processor. अगर हमारे पास quad core processor होगा तो उसमें 4 processes जो हैं वो at the same time execute हो रहे होंगे, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो जो सिंगल प्रोसेसिंग है उसकी निस्बत जो है वो 4 times बेटर है। नेक्स्ट आता है कि वाई वी यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ सिंगल प्रोसेसिंग। The main advantage of multiprocessor system is to get more work done in a shorter period of time. These type of systems are used when very high speed is required to process a large volume of data. Multiprocessing system can save money in comparison to single processor system because the processor can share peripheral and power supplies. अब इसमें क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का, कि हम ज़्यादा काम जो है वो कम टाइम में कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा अगर हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है जहाँ पे हमें जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एग्जीक्यूट करवाना है, तो अगर वहाँ पे हम सिंगल प्रोसेसर के बजाय मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज़ करेंगे तो जो सिस्टम की स्पीड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जो जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी प्रोसेसर से वो ज़्यादा हो सकती हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा ये कि हमारा जो प्रोसेसर होंगे उनका थ्रूपुट इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं हम सिस्टम की यूटिलाइजेशन को। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैन सेव मनी इन कंपैरिजन टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। अब ये मनी को कैसे सेव करते हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर किया जाता है या पावर सप्लाईज हैं उनको शेयर किया जाता है। कोई एक जो हमारे पास प्रोसेसर है, कोई एक जो हमारे पास प्रोसेस है जो कि करंटली जो है प्रोसेसर के अंदर मौजूद है, तो वो चीज़ों को होल्ड नहीं कर लेगा, वो चीज़ों को ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा, बल्कि पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह जो होंगे वो शेयर हो रहे होंगे। देन हमारे पास आता है इट आल्सो प्रोवाइड्स इंक्रीज रिलायबिलिटी इन द सेंस दैट इफ़ वन प्रोसेसर फेल्स द वर्क doesn't halt, it only slows down. For example, if we have 10 processors and one fails, then the work doesn't halt. Rather, the remaining 9 processor can share the work of 10th processor. Thus, the whole system runs only 10% slower rather than failing altogether. अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है और वहाँ पे जो CPU है उसमें कोई इशू हो जाता है, तो हमारी अगर सिस्टम फेल, तो जितने भी जो प्रोसेसेस उसमें एग्जीक्यूट हो रहे होंगे अपनी अपनी बारी पे, वो सारे भी स्टॉप हो जाएंगे, यानी हमारा थ्रूपुट वहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करती है। प्रोसेसर के अगर हम सेंस में लें, यानी एक प्रोसेसर अगर फेल हुआ और हमारे पास टोटल जो है वो 10 प्रोसेसर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो है वो 10 जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उस दौरान हमारा एक प्रोसेसर फेल होगा तो बाकी 9 तो जो है वो अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो जो बाकी 9 होंगे वो अपना काम करेंगे, साथ साथ वो जो एक फेल हुआ है वो उसकी जॉब को भी एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह हमारा सिस्टम जो है वो 10 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल फेल नहीं होगा। वो उसकी जॉब को भी एग्जीक्यूट कर देंगे, वो अपना काम भी करेंगे। तो इस तरह जो है, इस वजह से हम मल्टी प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास मेमोरी से जो है वो डेटा मल्टीपल CPUs की तरफ जा रहा है, और मल्टीपल जो CPUs लाइक CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है, अप टू सो ऑन CPU N है, मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो वो जॉब्स को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट मेन मेमोरी की तरफ लोड कर रहे हैं, मेन मेमोरी को भेज रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स टू द हार्डवेयर, द CPU यूनिट्स rather than the software running processes. If the underlying hardware provides more than one processor, then that is multiprocessing. It is the ability of system to leverage multiple processor computing power. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो उसको हम हार्डवेयर के सेंस में लेते हैं, ना कि हम उसको सॉफ्टवेयर के सेंस में लेते हैं। अगर हमारे पास जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो प्रोवाइड करता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है उसमें, वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस चीज़ की, तो हम उस तरह का जो सिस्टम बनेगा हम उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग की वजह से जो कंप्यूटिंग पावर होती है, समझ लो कि वो इंक्रीज़ कर जाती है। मल्टीपल प्रोसेसर जब मिलकर काम करते हैं तो वो ज़्यादा जॉब्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम डिफरेंस देखें मल्टी प्रोग्रामिंग में एंड मल्टी प्रोसेसिंग में, a system can be both multi-programmed by having multiple programs running at the same time and multi-processing by having more than one physical processor. अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सिस्टम अगर मल्टी प्रोग्राम है तो उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, और अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के थ्रू। The difference between multiprocessing and multiprogramming is that multiprocessing is basically executing multiple processes at the same time on multiple processor. यानी एक से ज़्यादा CPUs को हम यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा हम प्रोसेसर्स को यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। Whereas multiprogramming is keeping several programs in main memory and executing them concurrently यूजिंग अ सिंगल CPU ओनली। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक सिंगल CPU है और उसमें हम वन बाय वन जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के दरम्यान में मेन डिफरेंस है। मल्टी प्रोसेसिंग अकर्स बाय मीन्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, वेयर इज मल्टी प्रोग्रामिंग अकर्स बाय स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर, फेनोमेना कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी ये दोनों जो हैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को तो यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली हमने इसको डिस्कस भी किया था डिफरेंस में इनके, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, जिसमें जो प्रोसेस होता है उसकी स्टेट को सेव कर दिया जाता है, स्टेट को लॉक कर दिया जाता है, और नेक्स्ट जो कमिंग प्रोसेस होता है वो पिछले प्रोसेस के डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह डेटा जो लॉस्ट होता है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या देख रहे थे कि मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल जो प्रोसेसर होते हैं, जो मल्टीपल CPUs होते हैं, वो पैरेलली काम कर रहे होते हैं, यानी मिलकर काम कर रहे होते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल जॉब्स जो होती हैं वो पैरेलली
पैरेलली तो हम इनको नहीं कह सकते, वो स्विचिंग के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, यानी 1 बाय 1 जो है वो मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो इस लेक्चर में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को भी देखा, हमने मल्टी प्रोसेसिंग को भी देखा। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।